नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। टॉपिक का नाम है नाव एवं धारा। यह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एक ही मेथड से पूरी प्रश्नावली आपको बताई जाएगी। अब मेथड आपके सामने दिख रहा है। ये मेथड आपको एक तो धारा के विपरीत दिशा में, ये है आपके धारा के विपरीत दिशा में, ये है धारा के अनुकूल दिशा में। ये आपके शांत जल में नाव की चाल है और ये आपके डॉट डॉट है, वो है धारा का वेग। यदि आपको ये सब समझ में आ गया तो आप इस प्रश्नावली का कोई सा भी क्वेश्चन इस किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो आपको मैं बता देता हूं, ये आपको मान लीजिए धारा के विपरीत दिशा में चाल दी गई है x, जबकि धारा के अनुकूल दिशा में चाल दी गई है y। तो आपसे पूछा जाए शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो शांत जल में नाव की चाल हो जाएगी x प्लस y बटे 2। यदि आपसे धारा का वेग पूछता है तो x, धारा के विपरीत दिशा में चाल दी गई है x और धारा के विपरीत दिशा में दी गई है y, तो आपको इसका क्या करना है, अंतर करना है x माइनस y बटे 2। फिर आपको मान लीजिए धारा के ये चाल दी गई है और शांत जल में नाव की चाल दी गई है। आपसे पूछ रहा है धारा का वेग क्या होगा, तो आपको मैं बता देता हूं, जब हम धारा की दिशा में जाते हैं तो स्पीड हमारी तेज रहेगी, जबकि हम विपरीत दिशा में जाते हैं तो हमारी गति क्या हो जाएगी, धीमी हो जाती है। तो जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो इसमें से इसका अंतर करते हैं। मान लीजिए ये मैंने a मान लिया, ये a मान लिया, शांत जल में नाव की चाल a है। यदि आपको विपरीत दिशा में निकालना हो तो क्या होगा, a माइनस एक्स, ये आपके पास क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स, यानी कि इसमें से आपको इसको घटाना है, आपको धारा का वेग आ जाएगा। इसी प्रकार यदि आपसे शांत जल में नाव की चाल दी गई है और y अनुकूल दिशा में चाल दी गई और ऐसे धारा का वेग तो नीचे से ऊपर आ रहे हैं, यानी कि धारा की दिशा में आ रहे हैं, तो क्या होगा, चाल बढ़ेगी, यानी बढ़ने का मतलब है जुड़ जाएगी और ये हो जाएगा a प्लस वाई। ये आपको, मैं आशा करता हूं आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको बताता हूं क्वेश्चंस, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, जबकि धारा के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो ये आपको मैंने बताया था धारा के विपरीत दिशा में, और धारा के विपरीत दिशा में है 9 किलोमीटर पर घंटा, और जबकि धारा की दिशा में है 12 किलोमीटर पर घंटा। आपसे पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल, ये शांत जल में नाव की चाल होती है और ये हो जाएगा 9 प्लस 12 बटे 2, ये आपके पास हो जाएगा 21 बटे 2। आपके पास क्या आ जाएगी, शांत जल में नाव की चाल, यानी कि 10.5 किलोमीटर पर घंटा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, जबकि धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाती है, तो धारा का वेग क्या होगा। ये आपको धारा के विपरीत दिशा में दी गई है 10 किलोमीटर पर घंटा, और ये आपको दी गई है 20 किलोमीटर पर घंटे। आपसे पूछ रहा है धारा का वेग, यानी कि आपसे धारा का वेग ये पूछ रहा है, तो 20 ज्यादा में से हमेशा कम को घटाना है। 20 माइनस 10 बटे 2, 10 बटे 2 बराबर 5 किलोमीटर पर घंटा आपके पास क्या आ जाएगा, धारा का वेग आ जाएगा। अब आपको मैंने बताया था कि इससे कोई से क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। आपसे तो पूछा इसमें शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो यदि आपसे इसमें पूछ लेता धारा का वेग क्या होगा, तो आपको शांत जल में नाव की पता चल गई है, तो ये आपको
इसमें से आपको ये घटाना है, ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0.5 किलोमीटर पर घंटा। इसी प्रकार इसमें 7 की नाव क्या हो जाएगी, 5 किलोमीटर पर घंटा दी गई है, 10 और 5 जब नीचे से ऊपर से नीचे आते हैं तो जुड़ती है और ये कितनी हो जाएगी 15। इसी प्रकार ये जो धारा का वेग है वही धारा का वेग ये रहेगा और 15 इधर वापस नीचे से ऊपर से नीचे जा रही है तो वो जुड़ेगी और ये 15 और 5 20 हो गया। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन है, एक नाविक नदी के बहाव की और 36 किलोमीटर तक 4 घंटे में नाव के द्वारा जाता है और 6 घंटे में वापस आता है, यानी कि दूरी आपके पास वही रहेगी 36 किलोमीटर। तो आपसे पूछ रहा है नदी की चाल याद करो, यानी कि धारा की चाल याद करो। तो आपको 36 किलोमीटर आपको दूरी दी गई है और समय आपको दिया गया है 4 घंटे, जो भी किसमें है ना धारा के दिशा में। तो दूरी बटे समय बराबर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। आपको चाल पता करनी है, ये हमेशा इधर चाल होती है, जब दूरी बटे मैं समय करूंगा ये 4 तो आपके पास 9 आ जाएगा, 4 नाम 36, 9 किलोमीटर पर घंटे आपके पास क्या आ जाएगा, धारा की दिशा में चाल आ जाएगी। इसी प्रकार धारा की विपरीत दिशा में दूरी वही रहेगी 36, जो दूरी जा रहा है वही वापस आएगा, उतनी दूरी तय करेगा, इसलिए दूरी समान रहेगी। 36 किलोमीटर की दूरी जब वापस लौटता है तो 6 घंटे में तय करता है। तो ये दूरी बटे समय 6 से 36 यानी कि 6 किलोमीटर पर घंटा आपके पास क्या आ जाएगी, धारा के विपरीत दिशा में आ जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है नदी की चाल याद करें, यानी कि धारा का वेग याद करें। धारा का वेग हो या फिर नदी की चाल हो, दोनों समान होती है, एक ही होती है। तो आपसे पूछा है नदी की चाल क्या होगी, तो 9 माइनस 6/2 धारा की दिशा में से धारा के विपरीत दिशा को घटा देंगे और 2 का भाग दे देंगे, यानी 9 में से 6 गए तो 3/2 3/2 आपके पास क्या जाएगा 1.5 आपके पास नदी की चाल आ जाएगी, यानी कि किलोमीटर पर घंटा, 1.5 किलोमीटर पर घंटा। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन है, एक नदी में ए से बी तक की दूरी 45 किलोमीटर है, उस नदी की गति आपको दी गई है 2 किलोमीटर पर घंटा और शांत जल में नाव की चाल 7 किलोमीटर पर घंटा है। यदि नाविक ए से बी तक जाए तथा पुनः वापस लौट कर आए तो कितना समय लगेगा। यानी आपसे आपकी बात समय पूछा गया है, तो आपको ना तो धारा की दिशा में चाल दी गई है, ना ही धारा के विपरीत दिशा में चाल दी गई है। तो आपको 2 चीज दी गई है। 2 चीज क्या दी गई, तो शांत जल में नाव की चाल दी गई है। शांत जल में नाव की चाल क्या है आपके पास 7 किलोमीटर पर घंटा और धारा का वेग दिया गया है, यानी कि धारा की गति नदी की गति दी गई है 2 किलोमीटर पर घंटा। अब मैंने आपको बताया था यदि मैं विपरीत दिशा में जाऊंगा तो घटेगी चाल मेरी, और ये घटेगा 7 में से जब मैं 2 घटाऊंगा तो आपके पास 5 आ जाएगा, 5 किलोमीटर पर हावर आपके पास धारा के विपरीत दिशा में आ जाएगी। और धारा का वेग इधर भी समान रहेगा तो इधर भी समान रहेगा, और नीचे से जब नीचे की ओर जाऊंगा तो धारा का वेग बढ़ेगा और बढ़ने का मतलब है ये जुड़ जाएगा, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। अब आपको समय पूछ रहा है, तो आपको दूरी दी गई है, जब वो 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी आपको दी गई है 45 और आपको चाल दी गई है 5, तो 5 नाम 45। इसको इस दूरी तय करने में, विपरीत दिशा में दूरी तय करने में इसको समय लगता है 9 घंटे, और जबकि विपरीत दिशा में तो दूरी तो वही रहेगी और 9 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तो 9 पंजो 45, इसको समय लगता है 5 घंटे।
तो टोटल समय आपसे पूछा गया है धारा की ए से बी तक जाने में तथा वापस आने में उसे कुल कितना समय लगा, तो 9 घंटे। तो विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में जाने में लगा उसे 5 घंटे। 9 + 5 बराबर 14 घंटे उसको टोटल दूरी तय करने में लगे। तो पांचवा क्वेश्चन है, एक नाव ए से बी तथा बी से ए तक की दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर पर घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा हो तो ए से बी तक की दूरी ज्ञात करें। तो आपको मेथड वही लेना है। अब आपको इसमें शांत जल की नाव दी गई है, शांत जल में नाव की चाल दी गई है 9 किलोमीटर पर घंटा और धारा का आपको वेग दिया गया है इसमें 3 किलोमीटर पर घंटा। अब आपको विपरीत दिशा में चाल ज्ञात कर सकते हो, इधर धारा की दिशा में भी चाल ज्ञात कर सकते हो। जो इधर धारा का वेग है वही धारा का वेग इधर रहेगा। अब आपको जब विपरीत दिशा में जाते हैं तो 9 में से 3 घट जाएगा और 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 किलोमीटर पर घंटा आपके पास क्या आ जाएगी, धारा के विपरीत दिशा में चाल आ जाएगी। जबकि धारा के विपरीत दिशा में चाल क्यों घटती है, जब हम किसी भी चीज का विरोध करते हैं तो वो कम होती है उसकी। तो इसी प्रकार जब हम विपरीत दिशा में जाएंगे, जब नाव को विपरीत दिशा में लेकर जाएंगे, पानी के बहाव की विपरीत दिशा में लेकर जाएंगे तो गति कम होगी, तो ये कम हो जाएगी और 9 में से 3 घट जाएगा, 6 आ जाएगा। और यदि धारा की दिशा में ही जाएंगे तो ये जुड़ जाएगी और 9 + 3 कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर घंटा। अब आपको इसमें दूरी ज्ञात करनी है और दूरी ज्ञात कैसे करनी है, मान लीजिए मैंने दूरी x मान ली। x दूरी आपको x जो दूरी है a से b तक की दूरी मान लीजिए मैंने x मान ली है, दूरी बटे 4। आपको दूरी बटे 4 यानी कि x बटे 6 दिया गया है। इसी प्रकार इसमें आपको एक a से b तक की दूरी है, b से a तक की दूरी, टोटल समय आपको दिया गया है 3 घंटा। 3 घंटा आपको समय दिया गया है टोटल, तो आपको समय के बराबर रखना है। तो इसलिए मैं दूरी बटे चाल बराबर समय प्लस दूरी बटे चाल क्या है 12। ये बी से ए तक की दूरी है, ये ए से बी तक की दूरी, टोटल समय इसके बराबर होगा। और जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो 12 आएगा और ये हो जाएगा 2x + x बराबर 3 और ये हो जाएगा 3x, इधर लिख देता हूं मैं, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 2x + x बटे 12 बराबर 3। 12 इधर 3 से गुना होगा, कितना हो जाएगा 36, ये 36 हो जाएगा। और ये 3x बराबर 36, जब 3 का 36 में भाग दूंगा तो आपके पास आ जाएगा 12। x का मान आपके पास कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर आपके पास क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। a से b तक की दूरी, a से b तक की दूरी 12 किलोमीटर होगी, 12 किलोमीटर होगी। इसी प्रकार छठा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 21 किलोमीटर की दूरी तथा धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी तय करता है। प्रत्येक दशा में उसे 7 घंटे लगते हैं, तो धारा का वेग ज्ञात कीजिए। अब आपको धारा के विपरीत दिशा में 21 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि धारा की दिशा में आपको 35 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। और प्रत्येक दिशा में, जब विपरीत दिशा में जाएगा तब भी उसे 7 घंटे लगते हैं और जब धारा की दिशा में जाएगा तब भी उसे 7 घंटे लगते हैं। दूरी बटे समय बराबर आपको दिया गया है, चाल हम ज्ञात कर सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय से, चाल बराबर दूरी बटे समय से, दूरी बटे समय 7 या 21, 3 किलोमीटर पर घंटा आपके पास क्या आ जाएगा, धारा के विपरीत दिशा में चाल, और 7 पंजू 35, 5 किलोमीटर पर घंटा आपके पास क्या आ जाएगा, धारा की दिशा में
धारा की दिशा में 4। अब आपसे धारा का वेग पूछ रहा है, तो धारा का वेग कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गए तो 2, 5 माइनस 3/2, यानी कि 2/2 एक घंटा 1 किलोमीटर पर हावर आपके पास क्या आ जाएगी, धारा का वेग आ जाएगा। और यदि आपसे पूछ ले शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी, 3 और 5 8, 8 का आधा कर दोगे, ये हो जाएगी 4 किलोमीटर पर घंटा, और ये हो जाएगी 1 किलोमीटर पर घंटा। तो 7वां क्वेश्चन है, एक नाविक धारा की दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में उतना ही समय लेता है जितना कि वह धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लगता है। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर पर घंटा हो तो धारा की दिशा में 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यह क्वेश्चन के लिए आपको ये मेथड याद करना पड़ेगा, नाविक की चाल बटे धारा का वेग बराबर समय या दूरी का योग बटे समय या दूरी का अंतर। यदि आपको यहाँ पर किलो दूरी की जगह समय दिया गया हो तो आपको वही याद रखना है, वही चीज सेम होगी। आपको इसमें नाविक की चाल नहीं दी गई है, तो सबसे पहले नाविक की चाल याद करनी है। तो नाविक की चाल मान लीजिए मैंने x मानी है, और धारा का वेग आपको दिया गया है 2 किलोमीटर पर घंटा। दूरी आपको दी गई है, तो इसलिए मैं दूरी का योग करता हूं, 4 और 3 7, 4 और 3 7 हो जाएगा। और दूरी का अंतर 4 माइनस 3 1, x का मान आपके पास आ जाएगा 7 दूनी, ये गुणा होगा, वज्र गुणा होगा, 7 दूनी 14 किलोमीटर पर घंटा आपके पास क्या आ जाएगा, नाव की चाल आ जाएगी, नाविक की चाल। फिर आपको निकालना है कितने समय में समय लगेगा, यानी आपको समय निकालना है, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी आपको दी गई है 32, और आपको जो चाल दी गई है नाविक की चाल प्लस, यानी कि धारा की दिशा में पूछ रहा है, और धारा की दिशा में जैसे नाव की चाल आपको पता है, नाविक की चाल आ गई है, शांत जल में नाविक की चाल आ गई 14, और धारा का वेग आपको दिया गया है 2। तो धारा की दिशा में जब नीचे जाएंगे तो जुड़ेगा, और 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये 14 प्लस 2 32/16, 14 और 2 16, और 16 दूना 32, यानी कि 2 घंटे आपको इस दूरी को तय करने में लगेंगे। तो दोस्तों यह प्रश्नावली कंप्लीट हुई, और मैं आशा करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।